नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनीथिंग सिंप्लीफायर पर। आज हम क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर रीच फॉर द टॉप का पार्ट 1 कवर करेंगे। ये कहानी सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने समाज की पुरानी सोच को चैलेंज किया और इतिहास रच दिया। चलिए शुरू करते हैं संतोष यादव की ये इंस्पायरिंग जर्नी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसे 16 साल की उम्र में जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, वही लड़की आगे चलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी। संतोष यादव की कहानी शुरू होती है एक अजीब घटना से। जब संतोष पैदा भी नहीं हुई थी, तब एक होली मैन यानी साधु उनकी मां को आशीर्वाद देने आए। सबको लगा कि वो बेटे का आशीर्वाद मांगेंगी, क्योंकि हरियाणा के उस गांव में बेटे का जन्म ही ब्लेसिंग माना जाता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस साधु को भी हैरान कर दिया। संतोष की दादी ने आगे बढ़कर कहा, हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां लड़कों को पूजा जाता था, वहां संतोष का स्वागत एक अलग सोच के साथ हुआ। संतोष का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में हुआ। वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनका नाम रखा गया संतोष, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। लेकिन आयरनी ये थी कि संतोष अपनी ट्रेडिशनल लाइफ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। जहां गांव की बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वहां संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। उनका मानना था कि अगर वो सही रास्ते पर चल रही हैं, तो उन्हें नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को बदलने की जरूरत है। असली चुनौती आई उनकी पढ़ाई को लेकर। संतोष के माता पिता अमीर जमींदार थे और चाहते तो उन्हें दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे, पर परिवार के रिवाज के कारण संतोष को गांव के लोकल स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। संतोष ने तभी फैसला कर लिया था कि जब सही वक्त आएगा वो इस सिस्टम से लड़ेंगी, और वो वक्त आया जब वो 16 साल की हुई। हरियाणा के गांव में उस वक्त 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। संतोष पर भी शादी का भारी दबाव था, लेकिन संतोष ने साफ कह दिया कि अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। वो घर छोड़कर दिल्ली चली गई और वहां एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये सुनकर उनके माता पिता ने उनकी फीस भरने से साफ मना कर दिया। उन्हें लगा संतोष वापस आ जाएंगी, पर संतोष का जवाब सुनकर वो दंग रह गए। संतोष ने बड़े प्यार से उन्हें बताया कि वो पार्ट टाइम काम करके अपनी फीस खुद भर लेंगी। उनके इस दृढ़ निश्चय यानी आयरन डिटर्मिनेशन को देखकर आखिरकार उनके पेरेंट्स को झुकना पड़ा और उन्होंने पढ़ाई का खर्चा उठाने की हामी भर ली। इसके बाद संतोष ने हाई स्कूल पास किया और जयपुर चली गई, और यही वो मोड़ था जहां से उनकी किस्मत बदलने वाली थी। जयपुर में संतोष महारानी कॉलेज में पढ़ने लगी और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। उनके हॉस्टल का कमरा अरावली हिल्स के बिल्कुल सामने था। वो अक्सर अपने कमरे से देखती थीं कि कुछ गांव वाले पहाड़ पर चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। एक दिन अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए वो खुद वहां गईं। वहां उन्हें कोई गांव वाला तो नहीं मिला, पर कुछ माउंटेनियर्स मिले। संतोष ने डरते हुए पूछा, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? और उन्हें ना सिर्फ हाँ मिला, बल्कि उन्होंने क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट भी किया। संतोष ने पैसे बचाए और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया। लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उनका कॉलेज सेमेस्टर अप्रैल में खत्म होना था, पर वो मई तक चला गया और उत्तरकाशी में कोर्स 21 मई से शुरू होना था। उनके पास घर जाने का वक्त ही नहीं बचा, इसलिए उन्हें सीधे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा और अपने पिता को एक माफीनामा यानी लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के एडमिशन लिया था। उत्तरकाशी में संतोष की ट्रेनिंग शुरू हुई। हर साल वो एक्सपीडिशंस पर जाने लगी। उनकी फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस कमाल की थी। सिर्फ 4 साल बाद 1992 में संतोष ने अरावली के माउंटेनियर्स से शुरुआत करने के बाद माउंट एवरेस्ट फतेह किया। उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थी और वो दुनिया की सबसे यंग महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। लेकिन रिकॉर्ड से ज्यादा बड़ी बात थी उनकी इंसानियत। 1992 के मिशन के दौरान साउथ कॉल पर एक क्लाइंबर मरने की हालत में था। संतोष ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर दुर्भाग्य से वो नहीं बच पाया। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक और क्लाइंबर मोहन सिंह की जान बचाई। मोहन सिंह की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और अगर संतोष अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं करती तो वो मर जाते। ये इंसिडेंट दिखाता है कि संतोष सिर्फ एक बेहतरीन क्लाइंबर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थी। इसके ठीक 12 महीने बाद संतोष को इंडो नेपोलीज विमेंस एक्सपीडिशन में इन्वाइट किया गया। उन्होंने फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और सफल रहीं। इसके साथ ही वो दुनिया की इकलौती महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया। भारत सरकार ने उनकी इस अचीवमेंट के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। संतोष सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना ही नहीं चाहती थी, वो उन्हें साफ भी करना चाहती थी। वो एक सच्ची इन्वायरमेंटलिस्ट है। अपने वापस आते वक्त वो हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा यानी गार्बेज नीचे लेकर आई ताकि पहाड़ साफ रहें।
एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर इंडियन फ्लैग को लहराना उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। वो कहती हैं कि उस पल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संतोष यादव की लाइफ हमें सिखाती है कि अगर आप सही हैं और आपका इरादा पक्का है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी संतोष यादव की पूरी जर्नी। इस चैप्टर का पार्ट 2 मारिया शारापोवा पर बेस्ड है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और एनीथिंग सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करें। जय हिंद।